ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ। श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत मूल एवं हिंदी अंग्रेजी अनुवाद। धन्यवाद। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। भीष्म पर्व में गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है। महाभारत का काव्यप्राय है कि गीता में सर्वशास्त्रों का निष्कर्ष निहित है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि गीता में वेदों का भी सार निहित है, किंतु यह प्रमाण पुष्ट नहीं है। अतः गीता के पाठकों को गीता के स्वतंत्र ग्रंथ होने की और इसमें वेद का सार निहित होने की भ्रांति अपने मन से निकाल देनी चाहिए। भीष्म पर्व में गीता के महत्व को बतलाते हुए यह भी कहा गया है कि जिसने क्या कहा है कि जिसने गीता का सम्यक अध्ययन कर लिया उसे अन्य शास्त्रों के पचड़े में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धिमान एवं विद्वान पाठक इस कथन पर स्वयं ही विचार कर अपना निष्कर्ष निष्पन्न करें तो उपयुक्त होगा। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अतः जो श्रद्धालु गीता को केवल कर्म योग एवं भक्ति योग के व ज्ञान योग का ग्रंथ मानते हैं, यह उनका अपना अपना विचार हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग बुद्धि होती है और वह उसके ही आधार पर विचार करता है, किंतु सत्य तो एक ही है, उस पर विवाद नहीं। अतः हमारा दृढ़ मत है कि गीता के सभी अध्यायों में यत्र तत्र इन तीनों विषयों पर न्यूनाधिक प्रकाश डाला गया है तथा प्रसंगानुसार विषय विशेष पर भी यथा स्थान प्रकाश डाला गया है, विस्तार से प्रकाश डाला गया है। गीता में समता पर विशेष बल दिया गया है। संसार के आज के वातावरण में यदि गीता का इस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाए तो मानवता का कल्याण होगा। गीता में मनुष्यों में समता, मनुष्य और पशुओं में समता तथा संपूर्ण जीवों में समता का वर्णन उपलब्ध है। इस प्रसंग में गीता के छठे अध्याय का 9वां श्लोक, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक तथा छठे अध्याय का 32वां श्लोक विशेष द्रव्य है। जीव की क्या गति है? आज का मानव इस विषय पर अधिक चिंतित दिखाई देता है। यज्ञ सामान्य मनुष्य यह भली भांति जानता है कि जो जिस प्रकार कर्म करेगा वह उसी प्रकार फल भोगेगा, यही सामान्य गति है। तदपि वह इसको जानता हुआ भी अपने कर्म की गति को
नहीं बदलता, अतः दुख ही भोगता है। गीता में जीवों के गुण एवं कर्मानुसार उसकी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये 3 गतियां बतलाई गई हैं। कर्म योग तथा सांख्य योग की दृष्टि में सकाम भाव से विहित कर्म एवं उपासना करने वालों की गति तथा सामान्य भाव से सभी प्राणियों की गति का भी इसमें यथास्थान वर्णन किया गया है। इसी प्रकार सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी प्राणियों की गति का इसमें उल्लेख है। रचना काल से ही गीता जन जन को उत्प्राणित करते आई है। आज का त्रस्त मानव भी गीता की शरण में जाने का विचार तो करता ही है, किंतु कितना जा पाता है यह उसके कर्मों की गति पर निर्भर करता है। विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। इसे विश्वमान्य ग्रंथ माना जाता है। कुछ अतिवादी जन विभिन्न परकीय संप्रदायों के ग्रंथों से इसकी तुलना करते हैं। यह उसकी मंदमतिता है, क्योंकि जिन ग्रंथों के साथ इसकी तुलना की जाती है वे 2 सहस्त्र वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है, जबकि गीता का रचना काल कम से कम 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व माना जाता है। अतः पूर्व ग्रंथ पर ग्रंथ के साथ तुलना करना अपनी मंदमतिता का ही प्रदर्शन करना कहा जा सकता है। इस दुष्प्रभाव का प्रख्यान करना नितांत आवश्यक और अनिवार्य है। जिस प्रकार गीता का अनेक भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है, उसी प्रकार अनेक टीकाएं भी उपलब्ध हैं। गीता के प्रस्तुत संस्करण के प्रणयन में यदि उन सभी को नहीं तो उसमें अधिकांश को दृष्टि रखा गया है, उसमें से नवनीत उपलब्ध हो पाया है, उसे यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हाँ, त्रुटियों का उत्तरदायित्व तो अवश्य हम पर होगा, परंतु तदभ्य हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि हिंदी और अंग्रेजी के पाठक इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। इस भाव के साथ यह आपको समर्पित है। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव देवो मम देव। You are mother, you are my father, and you are kingmans, you are friends, and you are knowledge, and you are wealth, and you are my all, O Lord of Lord. Srimad Bhagavad Gita is just not a holy book. It has else gained a prominent place of literature of the world. It contains divine words emanating from the lips of Lord Krishna. This is great epic is an eloquent proof of observation as a scripture. This book embodies the supreme spiritual mystery and secret.
It is style this so simple and elegant that with a little study one can easily follow the structure of 80 words. Yet this thought behind those words are so behind those words are so deep and abstract, abstract that even if for lifetime consistent study of this book may not show her an end of it. The Bhagavad Gita is unfathomable ocean of wisdom. It is a bottomless sea containing endless strait of meanings. Just as a diver diving deep in the sea lays his hands on precious gems, similarly, divining diving deeper and deeper into the secret of this book, the seeker goes on discovering more and more piles of the extraordinary gems of thoughts and ideas. The Bhagavad Gita is part of the Mahabharata, but even then it is its own one identity which has made it more prominent than Mahabharata, it may look to be just a narration of the happening of the war between Kaurav and Pandav, but it addressed to warriors Arjun defining following ideas. First, facing your enemies in a war is auspicious and especially duty. Second, the Lord alone is to be worshipped, and that only by doing one's one duty and other worship or duty should be abandoned. Third, devotion to the Lord is the mean to which all the rest is subservient. The server. Fifth, fourth, the Lord is far different from the whole world. Everything is under His control. He is supreme being, perfect is every excellence. The human being is obliged to perform duty. He is supreme being, perfect in every excellence. Fifth, the human being is obliged to perform his duty without hoping for the fruits
which is may get out of his performance. Srimad Bhagavad Gita has been translated into several languages, and each translation has been reviewed and commitment comment, commented in different ways. But his edition of Sri Bhagavad Gita has it one distinction. It contains two original Sanskrit text, slok by slok, with the translate into Hindi as also in English. We hope that edition will enlighten not only those readers who read it from religious viewpoint, but also to those who want to study this great literature work. It has been brought out the comparatively bolder type so that it can the easily read by readers of all ages. थैंक यू सो मच। हे प्रभु, मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रशांत सिंह ईश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मैं आनंदित और आभारी हूँ। आपके सपोर्ट के लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। लाइव में जुड़े सभी भक्त एंड सपोर्टरों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच योर फॉलोइंग एंड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। नेक्स्ट श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी, प्रथमो अध्याय। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतया अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का वर्णन है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। पांडवों के राजे सूर्य यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिरादि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्षों में वन में रहे और 1 साल छिपकर रहे। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के आज्ञा अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। तब दोनों ओर युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को ऋण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुंचे। भगवान अपने भवन में सो रहे थे। दुर्योधन उनके सराहने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरण के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा। फिर पीछे मुड़कर देखने पर सिंहासन की
ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है। हम दोनों आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ हैं और सम्माननीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निस्संदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है। मैं दो प्रकार से सहायता करूंगा। एक और मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली। भगवान ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़कर और मुझको स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सब का नाश करने में समर्थ हैं। मैं सेना लेकर क्या करता? भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छा अनुसार उनके रथ हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु, जिस समय दोनों ओर सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित स्वतः प्राप्त करने के लिए पांडव ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, हे संजय, तुम है युद्ध का सब वृतांत सुनावेंगे। युद्ध के समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। महर्षि वेदव्यास के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृतांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह रणभूमि में
रथ से गिरा दिए गए। तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अस्कमात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों और सेनाओं की व्यूह रचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार से आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यही से श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। When all efforts of preventing the war between Kaurav and Pandav failed and subsequently both sides had totally prepared to start the battle in Kurukshetra, the saga Vidvyas asked Dhritarashtra, the king and father of Duryodhana, if he would like to see the travel comage to so that he could make a gift to transcendent vision. As king, O Maharshi, I have no desire to see with my one eyes this slaughter of my own one family, but would like to hear all the event of battle. Thereupon Vedvyas conferred the gift of a divine vision on Sanjay, a trusty counselor of Dhritarashtra, and told that Sanjay would describe all the happening of the war even while still sitting with King Dhritarashtra. The text of Srimad Bhagavad Gita is most based upon questions and answers between King Dhritarashtra and Sanjay, and between Arjun and Lord Krishna, Bhagavan Sri Krishna. First chapter, this start with Dhritarashtra question to Sanjay in following terms. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र said, Sanjay gathered on the scared soil of Kurukshetra, eager to fight. Did my children and children of Pandu do? धृतराष्ट्र की पूछने पर संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमपुसंगम्य राजा वचनाम ब्रवीतम्।
ब्रवीतम। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय said, at that time, seeing the army of Pandav drawn up for battle and approaching Dronacharya, King Duryodhan spoke these words. प्रसंग। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूमम बूढ़ा व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। Behold, master, the mighty army of the son of Pandu, arrived for battle by your talented pupil Drishtadyumna, son of द्रुपद। पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोक द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च चेकितानं तानः काशीराजस्व वीर्यवानम पुरजितकुन्ती भोजश्च सैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवानम सौभद्र सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। There are in this army heroes wielding mighty bows and equal in military prowess to Bhima and Arjun, Satyaki and Virat, and the Maharathi warrior chief Drupad, Drishtaketu, Chekitana, and valiant king of Kasi, and Purujit Kunti Bhoj, and savior of the west of man, and mighty Yudhamanyu, and valiant Uttamuja Abhimanyu, and son of Subhadra, and 5 sons of Draupadi, all of them Maharathis, warrior chief। पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्माकं तु विशिष्ठा ये तान् बोध ध्वजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ।
O best of Brahman, know them also who are the principal warrior on our side. Generals of my army, for your information, I mention them below. अब दो श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्यान्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवानं भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। Yourself and Bhishma and Karna and Kripa, who is ever victorious in battle, and even so Ashwatthama, Vikarna and Bhurishrava, son of Somadatta. और अन्ये च बहवसूरा मर्धर्ते व्यक्त जीविता नाना सहस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हे श्रेष्ठ, मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ। अन्ये च बहवसूरा मर्थे व्यक्त जीविताः नाना सहस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। And there are many other heroes equipped with various weapons and missiles who have staked their lives for me. Lives for me, and all skilled in warfare. वॉरफायर बोलेंगे या वॉरफेयर बोलेंगे? वॉरफायर। अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना से की अपेक्षा अत्यंत बलशाली और उत्तम बतलाते हैं। अप्राप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरचितं पर्याप्तं त्वमे तेषां बलम भीमाभिरचितं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी सेना
वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। दिस आर्मी ऑफ आवर फुली प्रोटेक्टेड बाय भीष्म इज unconquerable, while that army of their guarded in every way of Bhima is easy to conquer। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिताः भीष्ममेवाविरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हे। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। Therefore stand in your respective position on all fronts. You all guarded Bhishma in particular on all sides. हे अर्जुन, दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनकर अब वर्णन सुनने के बाद अब संजय बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तस्य संजनयनं हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विघ्नश्च शंखदब्धो प्रतापवानम। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। The grand old man of Kuruva race their glorious grand uncle Bhishma, cheering up Duryodhana roar treblely like a lion and blew his conch. कौरवों में वृद्ध बड़ी प्रतापी पितामह भीष्म ने यहाँ पे क्षमा ततः संख्यस्य भेयरस्य पड़वानक गोमुखाः सहसेवाभ्यः हन्यन्त शब्दस्तु मूलोभवन्तम्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। Then conch, cattle, drums, tabors, drums and trumpets suddenly blare forth, and the noise was tumultuous. धृतराष्ट्र ने पूछा था,
कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। ततः श्वेतहर्युक्ते महति ईशन्दे स्थितो माधव पाण्डवस्यैव दिव्यो शङ्खो प्रदम्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। Then seated in glorious chariots and drawn by white horse, Sri Krishna as well as Arjuna blew their sensual conch. पांचजन्य हसिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दम्धो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। Sri Krishna blew his conch named Panchajanya. Arjun his one on called Devdatta, while Bhim or trivial deeds blew his mighty conch Pondra. हे अर्जुन, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवस्य सुघोषमणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। King Yudhishthir, son of Kunti, blew his conch Anant Vijay, while Nakul and Sahadev blew their noses Sughosh and Mani Pushpak respectively. कांस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शंखनादं पृथक् श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। एंड द एक्सीलेंट Archer, the king of Kasi, and Shikhandi, the Maharathi, great warrior. Drashtadumna and Virat, and individual Satyaki, Drupad as well as the 5 sons of Draupadi, and the mighty armed Abhimanyu,
son of Subhadra, all of them, O Lord of the earth, severally below their respective conch from all sides. भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्याय सूरवीरों द्वारा सब ओर शंख बजाए जाने की बात कहकर अवन शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। सघोषो धात राष्ट्राणम हृदयानि व्यदारयतम नवश्य पृथ्वी चैव तमलो व्यनुनादयनम। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। And the trivial sound echoing through heaven and earth rent the hearts of Dhritarashtra's sons। पांडवों की शंख ध्वनि और कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्वक वचनों का वर्णन किया गया है। अथ व्यवस्था दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्न पांडव हसिकेशहं तदा हसिकेश तदा मिदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथम यथापय मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर कीजिए। Now, O Lord of the earth, seeing your sons arrived against him, and when missiles were ready to be hurled, Arjun, son of Pandu, took up his bow and then addressed the following words to Sri Krishna. Krishna, please my chariots between the two armies. यावदेता निरीक्षेऽहं युद्ध कामान् वस्थितानं कैमर्या सह युद्धव्यस्मिन् रणसम्मुखमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन के साथ युद्ध करना योग्य है।
इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ। इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक मुझे खड़ा रखिए। एंड कीप इट देयर टिल आई हैव केयरफुली observed these warriors drawn up for battle, and have seen with whom I have to engage in this fight. यूतस्य माना वीक्षेऽहं य इतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षुरः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। I shall scan the well-wishers in this war of evil-minded Duryodhana, whoever have assembled on this side and are ready for the fight. अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच एव मुक्तो हसिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यतां समवेतानं कुरुनीते। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। संजय said, O king, thus addressed by Arjun, Sri Krishna placed the magnificent chariot between the 2 armies in front of Bhishma, Drona and all the kings, and said, Arjun, behold these Kauravas assembled here. भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तन्न पश्यन् स्थितानं पार्थ प्रथन पितामहानं आचार्यनातुलानं भ्रातॄन् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुर को और सुहृद को भी देखा। और 27वें का पूर्वार्ध। Now Arjun saw stand there in both the armies his uncle, granduncle and teachers, even great granduncle, maternal uncle, brother and cousin, son and nephew and grandnephew, even so friends, father-in-law and well-wishers as well as
थैंक यू सो मच। आप सभी की सपोर्ट के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। लाइव में जुड़े हुए सभी भक्तों को प्रणाम। उनके थैंक यू सो मच फॉर योर लव and your support. I thank you so much. Thank you universe. Blessing to all my followers. धन्यवाद। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। स्टे पॉजिटिव, स्टे स्पिरिचुअल। ग्रेटिट्यूड फॉर everyone. Gratitude for everyone joining this live. धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।